दोस्तों ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं सुजीत पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके लिए यहां पर हम अलग अलग किताबों में से जितने विटामिन्स के क्वेश्चन हो सकते थे एक साथ पूरे विटामिन्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं। टोटल 85 प्लस क्वेश्चन है। ये 85 प्लस क्वेश्चन आपको याद होने ही चाहिए, एग्जाम में बार बार आते हैं, नया क्वेश्चन उठ के नहीं आएगा, इसको अच्छे से कर लो। इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके मोस्टली बनते हैं, करीब 100 क्वेश्चन है, 85 प्लस ही क्वेश्चन है ये, तो इनको अच्छे से कर लेना। इनमें से क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में आने के लिए मिल जाएगा यदि साइंस जैसे एग्जाम में आती है, ठीक है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो रक्त स्कंदन के समय विटामिन के क्रियाशील होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 13 से 15 वर्ष के बालक तथा बालिकाओं में विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो कम से कम 60 मिलीग्राम आपको विटामिन ए की जरूरत है यदि आप 13 से 15 साल के हो। दोस्तों आपको बता दूं, आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मोबाइल कंटिन्यू देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर चलाते हैं। दोस्तों आपको विटामिन ए का खास तौर पे ध्यान रखना, एक विटामिन ए का ध्यान रखना है। मैं अपनी तरफ से सजेशन दे रहा हूँ, मेरे जो छोटे भाई बहन हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या क्या दिक्कत आ रही है। और एक विटामिन डी, मतलब आपको रोज़ धूप में थोड़ा बहुत बैठना है, या फिर आपकी कमर दर्द स्टार्ट हो जाएगी, कमर में प्रॉब्लम होने लगेगी विटामिन डी के कारण, कमी के कारण, या फिर आपको विटामिन ए नहीं लगेगी तो चश्मा लग जाएगा, आंखों से धुंधला दिखाई देने लगेगा। ये 2 विटामिन लेने ही लेने, धूप में बैठना है 15 मिनट, साथ ही साथ कोशिश करो गाजर वगैरह खाओ जिसमें विटामिन ए रहता है, उसको कंटिन्यू खाते चलो। आपको आगे ये भी बताऊंगा किस विटामिन से, किस फल से खाने से कौन सा विटामिन मिलता है, या किस चीज़ को खाने से कौन सा विटामिन मिलता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो यदि आप गेहूं अंकुरित है तो विटामिन ई पाया जाता है अंकुरित गेहूं में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आंख की स्वस्थता के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? अभी मैंने आपको डिटेल में बताया, विटामिन ए का सेवन बहुत जरूरी है आंख की स्वस्थता के लिए। पानी नहीं तो सूखता जाएगा आंख का, बोलते हैं ना आंख का पानी सूखेगा, कमजोर हो गई आंखें। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है? तो ऊर्जा को किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। तो आपकी कम से कम 4000 किलो कैलोरी चाहिए, जो बिल्कुल कठोर परिश्रम करते हैं, जैसे कि आपके मजदूर भाई लोग हो गए उन लोगों को। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो एपिलेप्सी रोग का संबंध नाड़ी संस्थान से है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। एलर्जी को दूर करने के लिए कौन से विटामिन लेना चाहिए? तो यदि आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, विटामिन सी का आप भरपूर यूज करो तो एलर्जी आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? तो कपास के बीज विटामिन ई से भरपूर होते हैं, यहां पर विटामिन ई सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो यदि आप विटामिन सी कम खाओगे तो आपके मसूड़ों से रक्त आने लगेगा, दांत हिलने लगेगा, याद रखिएगा। इसको कौन सा रोग बोलते हैं आगे वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, किस विटामिन की कमी से श्वास नली तथा पाचक नली की उपकलाएं रुग्ण हो जाती हैं? तो विटामिन ए यदि आप कम लोगे तो श्वास नली और पाचक नली में ये प्रॉब्लम आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, किस विटामिन की कमी से होंठ, जीभ और त्वचा में रूखापन रहेगा? तो यदि आपके होंठ, जीभ और त्वचा में रूखापन ज़्यादा रहता है तो विटामिन B2 की कमी है आपके शरीर में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की कमी से जीरोप्थैलेमिया के से नामक रोग हो जाता है? बताइए, जीरोप्थैलेमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है आपका विटामिन ए की कमी हो आपके शरीर में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की कमी से नपुंसकता आती है? तो यदि विटामिन ई की कमी होगी तो नपुंसकता आएगी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? तो पेलाग्रा रोग संबंधित है, ये रोग पढ़ लीजिए, और ये विटामिन B5 पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? तो बायोटीन, जिसको आप एच बोलते हो, विटामिन एच, बायोटीन, इसकी कमी से बाल झड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग हो सकता है, आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन को पेलाग्रा निरोधी कहा जाता है? तो विटामिन B5, जिसकी कमी से होगा उसी को कहा जाएगा पेलाग्रा निरोधी, विटामिन B5 को। किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ई, आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि नपुंसकता की दिक्कत भी आती है, विटामिन ई जो है प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है? बताइए। तो विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन।
फ्लेविन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया है किस विटामिन को हार्मोन समझा जाता है? तो वही विटामिन डी जो कि आपको सूर्य की किरणों से भी मिलता है। त्वचा, हमारे शरीर की त्वचा एक ऐसी चीज़ है जो कि खुद विटामिन का निर्माण करती है। किस विटामिन का निर्माण करती है? विटामिन डी का। किसके थ्रू? धूप के थ्रू, है ना, त्वचा। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, याद रखिएगा। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? तो विटामिन B1 की यदि कमी है तो आपको बेरी बेरी रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी जो है वो सब्जियों से प्राप्त नहीं होता। विटामिन डी किस किस से प्राप्त होता है आपको लास्ट में पूरा चार्ट बना के बताऊंगा मैं, टेंशन ना लो, है ना, पूरा वीडियो जरूर देखना। किसको रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है? तो विटामिन को रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, मैंने एनटीपीसी से उठाया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन किसी भी सब्जी में नहीं पाया जाता? अभी मैंने आपको बता दिया, विटामिन डी किसी भी सब्जी में नहीं पाया जाता है। कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लोग सोचते हैं कि रक्त का थक्का विटामिन के से जमता है, तो यहाँ पर विटामिन के लगा देते हैं। यदि आपको कोई घाव हो गया हो, थक्का तो जम जाएगा लेकिन घाव भरेगा कैसे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विटामिन सी की टैबलेट चलेंगी आपकी, उससे धीरे धीरे करके आपका घाव भर जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन चर्म रोग को स्वस्थ करने में लिए जरूरी है? तो वही घाव भर देगा या चमड़ी का कोई रोग हो जाएगा, विटामिन सी, या एलर्जी हो जाएगी तो भी विटामिन सी, या फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा तो भी विटामिन सी। समझ में आ गया? कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी पानी में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन प्रोटीन और अम्लों का उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विटामिन B6 जो है प्रोटीन और अम्लों के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए सहायक होता है? तो विटामिन डी जो है हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए सहायक होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खट्टे रसदार फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। खट्टा मतलब विटामिन सी, ये सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये लो विटामिन ए का स्रोत, गाजर नहीं आता तो पपीता आपका आ जाता है हर मौसम। तो गाजर या पपीता खाने लगो यदि आंखें सही रखनी है। विटामिन ए होता है गाजर और पपीता में भरपूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, गोल्डन धान में किस विटामिन की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो आपकी जो गोल्डन धान होती है, मतलब पीले से चावल, सुनहरे धान होता है, सुनहरा धान, उसमें क्या रहता है आपका? धान क्या है? चावल ही निकलती है ना धान से, तो विटामिन ए रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, छिली हुई सब्जियों को धोने से, यदि आप छिली हुई सब्जियों को धो देंगे तो कौन सा विटामिन निकल जाएगा उनमें से? तो विटामिन सी निकल जाएगा, याद रखना, ठीक है, बह जाएगा, क्योंकि पानी में घुलनशील रहता है। आप सब्जियों को धोगे तो वो उस पानी में घुल के और निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई दिमाग वाली बात नहीं है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखना। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? टमाटर में होता है विटामिन सी। खट्टे फल, रसदार फल, टमाटर, बंद गोभी, प्याज, सलजम आदि में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है सलजम में भी, बंद गोभी में भी और प्याज में भी। अगला क्वेश्चन देखिए, तेज धूप और अधिक तलने से मुख्यतः कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो कोई चीज़ अधिक तल दो या तेज धूप में आप घूमो फिरो या किसी चीज़ को रख दो, यदि उसमें विटामिन B1 और B2 है तो वो नष्ट हो जाएगा। थायमीन क्या है? तो थायमीन विटामिन बी है, याद रखिएगा, विटामिन बी का नाम है थायमीन। अगला, पायरिया रोग, मैंने आपको बताया था ना कि आपसे बोला था कि दांतों से खून निकलने लगता है मसूड़ों से, है ना, उसके लिए विटामिन सी लेना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि एक रोग होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सा, तो वही रोग होता है पायरिया। पायरिया रोग को दूर करने के लिए विटामिन सी, मसूड़ों में सड़न, खून निकलना, स्वेलिंग आना, ये सब पायरिया रोग के लक्षण हैं। प्रातःकालीन, यदि आपको भी दांत में मसूड़ों में खून निकलने लगता है, थोड़ी सी तेज ब्रश करो या कुछ, तो विटामिन सी ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दो, आराम मिलेगा। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन आता है? देखिए स्पेशली लिखा है प्रातःकालीन धूप, क्योंकि ये जो हल्की धूप होती है ना, ये फ़ायदेमंद होती है। तेज धूप आपके शरीर के चमड़े को भी जलाएगी, कैंसर, त्वचा का कैंसर भी हो जाता है। कोशिश करो सुबह वाली 7 बजे वाली धूप लेने की, गर्मियों में और जल्दी निकल आता है सूरज,
ठंड में ये 7 साढ़े 7 हो जाता है, कई बार 8 भी हो जाता है। इस समय की धूप लेने की कोशिश करो, ठीक है। सबसे पहली जो किरण होती है ना उसको लो 15 से 20 मिनट। तो प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होगा? तो विटामिन डी उत्पन्न होगा। बच्चों में अंगों की अस्थियां और विटामिन की कमी से मुड़ जाती हैं। सिंपल सी बात है, हड्डियां वगैरह कमजोर हो जाती हैं ना विटामिन डी की कमी के कारण। तो बच्चों में भी जो अस्थियां रहती हैं यदि मुड़ रही हैं तो विटामिन डी की कमी है बच्चों में। ब्रोंकाइटिस रोग के उपचार में कौन सा विटामिन लेना चाहिए? तो विटामिन सी लेना चाहिए यदि ब्रोंकाइटिस रोग हो गया है आपको। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो मछलियों के यकृत में एक तो सूर्य से मिलता है और दूसरा ये है विटामिन डी का स्रोत, मछलियों के यकृत में मिलता है। नॉनवेज। मनुष्य के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो कैल्शियम आपको 1.2 kg रोज आपको चाहिए, आपके शरीर को दैनिक आवश्यकता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, विटामिन के से जमता है, ठीक है। मानव शरीर में विटामिन ए देखिए कहाँ संचित होता है। यदि आप विटामिन ए ज़्यादा खाते हो ना तो संचित होते जाता है कहाँ पर? आपके यकृत में संचित हो जाएगा और यहीं से आपको जब जरूरत पड़ेगी मिलता रहेगा। यकृत में प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? तो विटामिन के उत्तरदायी है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आंख के कोई भी रोग विटामिन ए की कमी होगी तो आपको हो जाएंगे। इसलिए मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, बुक ज़्यादा पढ़ते हो सबसे पहले तो उजाला में पढ़ो। जितना अंधेरा में कभी भी मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, ना बुक पढ़ना चाहिए अंधेरे में, ना ही मतलब जितना ज़्यादा उजाला हो उतना अच्छा है। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वर्षा के जल में विटामिन B12 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन में किसकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है? तो विटामिन की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, याद रखना। बाकी सब भर भर के चाहिए, विटामिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलता रहे चल जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपका थायमीन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विटामिन B12 के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन B2 का एक अन्य नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा B2 के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन, यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि आपको विटामिन के MCQ भी चाहिए है, MCQ टेस्ट मतलब 4 ऑप्शन वाले, तो आप हमें कमेंट जरूर करना, ठीक है। कमेंट करके बताना यदि MCQ भी चाहिए तो। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कर्बिक एसिड, यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी मिलता है आंवला से, भरपूर मात्रा मिलता है। आंवले की कैंडी आती है, आप घर में रख सकते हो, या फिर मम्मी को बोल देना, दादी को बोल देना, तो वो आंवले को सुखा देंगी तो वो आपका 12 महीने चलेगा। उसको खाते रहो, जब भी पड़ रहा हो एक आंवला डाल लिया और उसको च्युइंगम की तरह चबाते रहे। विटामिन डी की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत और सबसे सस्ता स्रोत, तो सूर्य का प्रकाश सही आंसर है। विटामिन डी के सृजन में क्या पाया जाता है? तो कैल्सीफेरोल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी के सृजन में किस तत्व का उल्लेखनीय योगदान है? तो कैल्सीफेरोल, बिल्कुल सही आंसर है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। नपुंसकता का रोग होता है ना, बोला था ना, तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सी फंक जी ने किया था। इनका नाम तो हमेशा याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड, बता चुका हूं आपको। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किससे पाते हैं? तो दालों से, सोयाबीन से, है ना। साइनोकोबालामिन क्या है? तो ये विटामिन B12 है, साइनोकोबालामिन। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको विटामिन के नाम और उनके स्रोत। तो आपको जिसकी भी कमी लग रही हो तो आप उसके स्रोत वाली चीज़ें खाते रहो, और खाना भी नहीं है, एग्जाम में पूछा जाता है तो याद भी करना है। विटामिन ए किस किस में पाया जाता है? दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी और मछली का यकृत तेल, ये आपको बताई था मैंने, ठीक है। और हरी साग सब्जी और फल में सबसे ज़्यादा क्या है? गाजर और पपीता, है ना।
अगला क्वेश्चन देखो, विटामिन B1 मूंगफली में, तिल में, सूखी मिर्च में, बिना धुली दाल में, यकृत में, अंडे में और सब्जियों में। अगला देखिए, विटामिन B2 खमीर में, कलेजी में, मांस में, हरी सब्जियों में और दूध में विटामिन B2। अगला देखिए, विटामिन B3 तो मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर और पत्ती वाली सब्जियां। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन B5 तो मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना और टमाटर में पाया जाता है B5। अगला क्वेश्चन, B6 तो यकृत में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है और अनाज में पाया जाता है। B7 मांस, अंडा, यकृत और दूध। विटामिन B11 दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा और सेम। ठीक है। B12 मांस, कलेजी और दूध में विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन C तो नींबू, संतरा खट्टे और रसदार, है ना, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे फल, मिर्च में भी थोड़ा थोड़ा होता है और अंकुरित अनाज में। विटामिन D देखिए, D एक तो आपको सूर्य का प्रकाश, दूसरा मछली का यकृत, थोड़ा सा तेल में, थोड़ा सा दूध में, थोड़ा बहुत अंडे में। विटामिन E पाया जाता है पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं और वनस्पति तेल, इसमें आपका विटामिन E पाया जाता है। विटामिन K किसमें पाया जाता है? टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों में भी उत्पन्न होती है विटामिन K, याद रखिएगा। तो ये हो गए आपके 85 प्लस क्वेश्चंस हो गए यहाँ पर। वीडियो किस किस ने पूरा देखा कमेंट करके बताइए, और यदि आपको इसका MCQ टेस्ट चाहिए तो MCQ टेस्ट भी ला देंगे। साइंस के किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, कमेंट करके हमें बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।